आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 माय इंग्लिश बुक महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है स्टूडेंट, उसका 2.3 द लिटिल रिवर। इस पोएम को हम आज डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, बहुत मजेदार पोएम है ना। तो यहाँ पर क्या है, कुछ चीजें दी हुई है, वो पहले हम देख लेते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक ऑफ सीजन इन इंडिया। इंडिया के जो सीजन है उसको यहाँ पर फिल करना है ना। तो जैसे वसंत ऋतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बोल देते हैं। क्या बोलते थे स्टूडेंट, SPRING स्प्रिंग, ठीक है। समर को क्या बोलते थे, ग्रीष्म, GRISMA ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, समर को बोल देते हैं। वर्षा को क्या बोल देते हैं, मानसून, है ना, मानसून, MONSOON, है ना, मानसून, है ना, MONSOON, मानसून, ठीक है, लिखते जाओ आप। ऑटम, ऑटम को क्या बोलते हैं, शरद, SHARAD, शरद बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और नीचे क्या दिया हुआ है, विंटर, विंटर को क्या कहते हैं स्टूडेंट हम लोग, शिशिर, है ना, SHIR, शिशिर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी है ना। और नीचे मैच द वेदर, फिर मैं पोएम पढ़ाऊंगा इसके बाद। विंटर, विंटर का जो मौसम होता है स्टूडेंट, सीजन होता है जनवरी और फरवरी में रहता है। कब रहता है, जनवरी और फरवरी, ध्यान से सुनते जाओ, लिखते जाना। तो इस टाइम हमें क्या फील होता है स्टूडेंट, कोल्ड फील होता है ना। तो ये कोल्ड किस में आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा कोल्ड, ठीक है। तो विंटर को हमें कोल्ड से कनेक्ट करना है। मानसून का जो सीजन होता है ये जुलाई और सितंबर में होता है स्टूडेंट, और तब हमें कैसा फील होता है स्टूडेंट, रेनी फील होता है। तो मानसून को किससे टिक करेंगे आप, रेनी से टच कर देंगे, है ना। और फिर क्या बोला, स्प्रिंग, स्प्रिंग का जो सीजन होता है स्टूडेंट ये मार्च और अप्रैल में होता है। और स्प्रिंग के टाइम हमें कैसा फील होता है, गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होती, ना ज़्यादा ठंडी, हल्का सा गर्म महसूस होता है, जिसको बोलते हैं हम प्लीजेंट महसूस होता है स्प्रिंग के समय, ठीक है, प्लीजेंट महसूस होता है, ठीक है। और प्री विंटर के समय, ये तो स्प्रिंग का बताया मैंने, प्री विंटर के समय क्या होता है स्टूडेंट, ये दिसंबर और जनवरी में आता है। और इस समय क्या कैसा महसूस होता है, हमें कूल महसूस होता है ना। तो ये फोर्थ में क्या आ जाएगा आपका, कूल, ठीक है। और समर के समय क्या होता है, ये मई और जून में आता है समर, और समर में हमें सीधी सी बात है हॉट फील होता है एकदम, तो आ जाएगा ये हॉट, ठीक है। और ऑटम के टाइम स्टूडेंट अक्टूबर से नवंबर आता है, हवाएं थोड़ी सी चलती है, विंडी सीजन होता है, हवाओं का सीजन होता है, तो आ जाएगा विंडी, ठीक है। अब मैं पोएम स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट, ये सब मुझे लगा कि बता देना चाहिए, है ना। बाकी चीज़ें आप कर लीजिए, मैं यहाँ पोएम पे ध्यान देता हूँ, है ना। अगर आपको बाकी चीज़ें चाहिए तो आप मुझे बताइएगा कि आपको और क्या चाहिए। सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। देखो, द लिटिल रिवर, क्या दिया स्टूडेंट, द लिटिल रिवर, है ना। तो इस पोएम को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। अवर लिटिल रिवर इज मैंडर्स अलोंग, मैंडर्स का मतलब क्या होता है, फ्लो विद ट्विस्ट एंड टर्न्स। हमारी जो रिवर होती है, नदियाँ होती है, वो कभी सीधी नहीं जाती स्टूडेंट, ऐसी कभी नदियाँ इस टाइप से बहती है, मतलब कभी सीधी कहीं मुड़ जाएगी, यहाँ ट्विस्ट हो गया, है ना, यहाँ कहीं टर्न हो गया, इस टाइप से नदियाँ बहती है, एकदम सीधी कभी भी नहीं बहती, ठीक है। तो वही बोला यहाँ पर, अवर लिटिल रिवर इट मेंडर्स, मेंडर्स का मतलब होता है फ्लो, बहती है, ये क्या होती है, बहती है ना, किसके साथ, ट्विस्ट और टर्न्स के साथ बहती है, अलोंग, ठीक है। अलोंग का मतलब क्या होता है, ट्विस्ट और टर्न के साथ साथ ये बहते रहती है ना, घूमते हुए बहते रहती है ना, सीधी नहीं बहती। इन समर द वाटर इज ओनली नी डीप, और समर के समय, गर्मियों के समय क्या होता है स्टूडेंट, मई और जून का जो समय होता है उस समय वाटर क्या रहता है, सिर्फ घुटनों तक ही गहरा रहता है। नी डीप का मतलब घुटनों तक ही रहता है, ज़्यादा गहरा ज़्यादा पानी नहीं रहता। एंड काउस एंड कार्ट्स कैन क्रॉस इट वेरी विद ईज, और जो गाय होती, काउस होती, जो कार्ट्स होती, जो घोड़ा गाड़ियाँ होती है ना, बैलगाड़ियाँ होती है, वो क्या कर सकती, कैन क्रॉस इट विद ईज, और उस समय इन नदियों को क्या करती, आसानी से उन्हें क्रॉस कर सकती, ठीक है, समर के टाइम। फॉर द बैंक्स दो हाई आर नॉट टू स्लीप, बैंक का मतलब क्या होता है, जैसे नदी है, ये नदी है स्टूडेंट, ये पानी बह रहा है, और इसके किनारे की जो जमीन होती है, प्लेन सरफेस आजू बाजू का, इसको बोलते हैं इस नदी का बैंक। क्यों बोलते हैं बैंक, क्योंकि यही नदियों के पानी का बैंक है, क्योंकि जो नदी में जो पानी इकट्ठा हुआ है, क्या नदी के किनारे बहुत ज़्यादा जो जगह है, खाली खाली जो स्पेस है, वहाँ पर पानी जमा, वहाँ पर जो पानी बरसता है वो पूरा फिसल के कहाँ पर फाइनली नदी में गिरता है, वहाँ का पानी कहाँ गिरता है, नदी में। तो इसलिए ये जो ज़मीन है, इसे क्या बोलते हैं हम, नदी के आसपास का जो सराउंडिंग प्लेस है उसे उस नदी का बैंक कहते हैं। सही बात है, सही है, जो क्योंकि वहीं से पानी सप्लाई होता है नदी को। फॉर द बैंक मतलब नदी के आसपास की जो ज़मीन है, क्योंकि फॉर का मतलब क्या है, क्योंकि
जो आसपास की जमीन होती है ना नदी के, दो हाई, वो हालांकि काफी हाई होती है ना, ये जो नदी बह रही है बीच में वाटर है और आसपास की जमीन काफी हाई होती है ना, ऊंची होती है, उसका लेवल ऊंचा होता है, नदी का नीचा होता है ना, आर नॉट टू स्टीप, और इस समय जो वो ज़्यादा स्टीप नहीं होते, जैसे नदी ऐसी बह रही है तो आप अचानक एकदम आपको गहरा गड्ढा नहीं मिलेगा आपको, है ना, स्लोप के साथ आप नीचे उतर पाएंगे इस तरह से आराम से, है ना, वो एकदम स्टीप नहीं होती। स्टीप का मतलब आप समझ सकते हैं ना, बिल्कुल तीव्र ढलान उसमें नहीं होती, सडन फॉल नहीं होता इस टाइम पे, है ना, कोई भी नदी में आसानी से उतर सकता है, ठीक है। और क्या बोला है, नो साइन ऑफ स्लिम द सैंड्स साइन ब्राइट, वहां पर कोई निशान नहीं मिलता, कोई चीज, हमें स्लिम का मतलब काई, है ना, स्लिम का मतलब होता है थिक स्लीपरी सब्सटेंस, जो मोटा सा जो फिसलने वाला जो सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, स्लिम। तो स्लिम हमें वहां पर दिखाई नहीं देती, उसका कोई नाम निशान दिखाई नहीं देता, समर के टाइम की बात बता रहा है। द सैंड्स साइन ब्राइट, और जो सन के लाइट में, सनलाइट में जो सैंड्स होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल ब्राइट कलर में साइन करने लगती है, ठीक है। आगे देखो, ऑन द शोर, शोर का मतलब होता है किनारे, है ना, किनारे पे क्या होता है, कैश फील्ड्स बॉसम वाइट, नदी के किनारे की जो जमीन होती है जिसको बैंक बोलते हैं, वहां पर क्या होता है, कैश फील्ड का मतलब क्या होता है, एक पौधा होता है स्टूडेंट, है ना, टॉल ग्रास, एक घास होती है विद वाइड फीदरी फ्लावर, उसके फ्लावर कैसे होते हैं, जैसे घास है और इस टाइप से, और ये वाइट कलर के फीदर के जैसे, कपास के जैसे ऐसा कुछ दिखाई देता है, उनको बोलते हैं कैश। तो कैश की जो फील्ड है, उसके जो खेत है ना, उसकी जो एरिया है, ब्लॉसम वाइट, वो कैसा लगता है, ब्लॉसम मतलब फलता फूलता है एकदम वाइट कलर में, है ना, वाइट कलर में फूल उसमें लगने लगते हैं, ठीक है। चर्पिंग मैनास दो दैट साइट, यानी चर्पिंग का मतलब क्या होता है, चहचहाहट, किसकी, मैना की, मैना एक बर्ड होती है ना, थ्रू दैट साइड, उस साइड में वो जो कास फील्ड है, जो कास फील्ड है उसकी साइड में हमें क्या दिखती, मैना की आवाज भी सुनाई देती उस साइड पर, उस जगह पर, है ना, उस स्थान पर, ठीक है। मैनास की जो चहचहाहट की आवाज है वो हमें सुनाई देती है। द जैकाल्स हाउल इज हर्ड देयर एट नाइट, और रात के समय वहां हमें क्या होता है, जयकार मतलब लोमड़ी की, हाउल मतलब चिल्लाने की आवाज हमें सुनाई देती है ना, हमें सुनाई देती है। अक्रॉस लाई ग्रूव्स ऑफ मैंगो एंड पाम, अक्रॉस मतलब नदी के किनारे क्या होता है, ग्रूव्स ऑफ मैंगोस, ग्रूव्स का मतलब बगीचा, है ना, किसका, मैंगो का बगीचा, और पाम, पाम का मतलब होता है ताड़ के जो पेड़ है उनका जो ग्रुप है वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। ये पूरा नज़ारे को जो है नदी का गर्मी के समय में आसपास का जो वातावरण एटमॉस्फेयर होता है उसे यहाँ पर डिस्कस किया है स्टूडेंट। द विलेज प्राइस्ड ड्वेल इन देयर कूल शेड, जो गांव के जो पंडित लोग होते, प्राइस्ट लोग होते, प्राइस्ट का मतलब क्या होता है, पुजारी, जो पूजा करते हैं, ड्वेल इन का मतलब वो रहने लग जाते हैं, रुक जाते हैं कहाँ पर, देयर कूल शेड, अपने ठंडी ठंडी छाया में, किसके, मैंगो और पाम के जो पेड़ होते हैं नदी के किनारे, वहाँ पर जो पुजारी लोग हैं वहाँ पर क्या करते, ध्यान केंद्रित करते, वहाँ पर आराम करते, ध्यान करते, ठीक है, ऐसा कहा है, उनकी ठंडी छाया में, ठीक है। गर्ल्स एंड बॉयज बेद मतलब नहाते हैं, स्नान करते हैं, क्लोज टू द बैंक, बैंक के किनारे, नदी के जो किनारे जमीन है उसके पास ही क्या करते हैं वो लोग, यहाँ पर क्या करते हैं, स्नान करते हैं बच्चे लोग, है ना, गर्ल्स एंड बॉयज, स्प्लैशिंग विद देयर गमचाज एज दे वेड, है ना, वेड का मतलब क्या होता है, सैलो वाटर में जब आप चलते, कम गहरे पानी में जब आप वॉक करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, वेड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेड, है ना। तो स्प्लैशिंग का मतलब होता है पानी छिटकाना, इधर उधर पानी को छिटकाते हैं, है ना, कौन, गर्ल्स और बॉयज, है ना, विद देयर गमचास, गमचास मतलब जो नीचे लपेटा जाता है कमर में उसको बोला है गमचा, है ना। तो यहाँ पर वो बोला स्मॉल क्लोथ फॉर वॉशिंग फेस, हाँ सॉरी, तो चेहरे को धोने के लिए छोटा सा जो क्लोथ होता है उसको वॉश क्लोथ बोलते हैं, और गमछा का मतलब वही थिन कॉटन टॉवेल, है ना। तो टॉवेल विद देयर गमछा, गमछे के मदद से क्या करते हैं, वाटर को छिटकाते हैं बच्चे लोग, एज दे वेट, जब वो चलते हैं, कब, सैलो वाटर में जब वो वॉक करते रहते हैं तो ऐसी मस्ती वो करते हैं। एट डस्क एंड डाउन, डस्क का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, शाम का जो समय होता है, एकदम शाम होने ही वाली रहती है ना, उसको बोलते हैं डस्क, और डाउन का मतलब सुबह जब जस्ट होने वाली, सूर्य जब निकलने वाला रहता है सन, उसके जस्ट पहले का जो समय होता है उसको बोलते हैं डाउन, है ना। एट डस्क एंड डाउन वंस देयर बाथ इज डन, जब डस्क और डाउन के सुबह और शाम के समय जब उनका बाथ नहाना हो जाता है, स्नान हो जाता है, दे डिप वॉश क्लोथ्स, तो उसके बाद को क्या करते हैं, जो वॉश क्लोथ है ना, जो स्मॉल क्लोथ होता है जो वॉशिंग फेस, अपने चेहरे को रगड़ने के लिए यूज करते हैं, उसको क्या करते हैं, टू ट्रैप स्मॉल फिश,
वो क्या करते हैं, डिप मतलब डुबा देते हैं अपने वॉश क्लॉथ को पानी में नदी के, जिससे वो मछलियों को ट्रैप कर सके, पकड़ सके छोटी छोटी मछलियों को। इस टाइप से मस्ती करते हैं गर्ल्स और बॉयज, ठीक है। टू देयर हाउस होल्ड टास्क द वाइफ्स रिटर्न, अपने घर के काम के लिए जो वाइफ्स होती है, जो महिलाएं होती है, वाइफ्स जो होती है, वाइफ का प्लूरल क्या है, वाइफ्स, WIFE, ये क्या होता है, वाइफ, और इसी का प्लूरल क्या है, वाइफ्स। जो घर की जो महिलाएं होती है वो क्या होती है, रिटर्न हो जाती है। कब कब हो जाती है रिटर्न, नदी से शाम के टाइम। हैविंग यूज्ड रिवर सैंड, रिवर सैंड को यूज करने के बाद किस चीज में, टू स्कोर ईच डिश, हर एक डिश को, हर एक बर्तन को, स्कोर का मतलब स्क्रब, रगड़ने के बाद जो वाइफ्स होती वहां से वो रिटर्न हो जाती अपना काम करने के बाद, ठीक है, बर्तनों को साफ करने का। आगे क्या बोला है, इन आषाढ़, आषाढ़ का मतलब होता है बारिश के समय, क्या होता है, क्लाउड गैदर्स, क्लाउड इकट्ठे होने लगते हैं, बादल, द वाटर्स राइज, और पानी का लेवल क्या होता है, बढ़ने लगता है। वाटर्स का मतलब है वाटर लेवल, वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। द रिवर इज इन स्पेट, और इस समय रिवर जो होती है, इन स्पेट का मतलब उफान में होती है, मतलब पानी का लेवल बहुत ज्यादा होता है ना, तो फ्लड के लेवल में होती है ना, बाढ़ के लेवल में रहती है। द करेंट ग्रोस स्ट्रॉन्ग, जो करेंट का मतलब है यहाँ पर पानी का जो धार है, पानी की जो धारा है, फ्लो है, पानी का वाटर फ्लो को बोलते हैं करंट, है ना। तो जो करंट है, वाटर का जो फ्लो है, ग्रोस स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बढ़ जाता है ना। ग्रो का मतलब हो जाता है कैसा, स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि पानी बढ़ गया है तो पानी का जो फ्लो है वो भी क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। द एयर इज राइफ, जो हवा होती है वो भर जाती, किस साउंड से पूरी भर जाती हवा, एयर में कौन सा साउंड सुनाई देने लगता है, राइफ का मतलब होता है टू फिल, फुल ऑफ, जो वहाँ की हवा है वो फुल हो जाती है, किस साउंड से, वहाँ पर कौन सा साउंड गूंजने लगता है, विद बैबलिंग साउंड। बैबलिंग साउंड किसको बोलते हैं, टॉकिंग रैपिडली, जब आप बहुत स्पीड से बात करने लगते हैं तो जो साउंड एयर में आने लगता है, एयर में रिलीज होता है, उस साउंड को बोलते हैं बैबलिंग साउंड। तो क्या होता है, जब नदी में आप जाएंगे बरसात के समय, आषाढ़ के समय, है ना, रेनी सीजन के समय, तो आप क्या देखेंगे, आषाढ़ का मतलब होता है रेनी सीजन, कि वहां पर नदी के पास आप खड़े रहेंगे तो आपको पानी के बहने की आवाज सुनाई देती है स्टूडेंट, है ना, सर 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 सर, कल 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 कल, जो भी है वो आवाज सुनाई देती। तो वहां की जो एयर है पूरी तरह से फिल हो जाती है इस साउंड से। क्यों, कि ऐसा क्यों होता है, एज द मडी टॉरेंट, मडी का मतलब होता है जो गंदला पानी होता है, टॉरेंट का मतलब होता है रैपिड फ्लो, टॉरेंट का मतलब होता है स्पीड से जो फ्लो होता है वाटर का, है ना। जो गंदले पानी का, मिट्टी से भरे हुआ जो पानी होता है, बरसात में पानी उतना क्लीन नहीं होता है आषाढ़ के समय नदी का, है ना, वो जो गंदा पानी है वो क्या होता है, ट्विल्स अलॉन्ग, ट्विल्स अलॉन्ग मतलब नदी के किनारे कैसा होता है, ट्विल्स करता है, मतलब ट्विल्स का मतलब होता है स्पिन क्विकली, बहुत क्विक तरीके से क्या होता है, स्पिन करता है, बहता है, घूमते हुए बहता है स्पीड तरीके से, इसीलिए ये सब जो साउंड है, बैबलिंग साउंड, वो आने लगता है ना। द वुड्स ऑन शोर स्टिर टू लाइफ अगेन, जो वुड्स होते हैं, जो जंगल होते हैं, ऑन शोर मतलब नदी के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं, जंगल जो होते हैं, है ना, स्टिर टू लाइफ, स्टिर टू लाइफ अगेन मतलब फिर से लाइफ से फिल हो जाते हैं। स्टिर टू लाइफ का मतलब क्या होता है, बिकेम अलाइव विद साउंड एंड मूवमेंट। तो इस टाइप का जो साउंड होता है वहां पर पानी के बहने का, है ना, और जो मूवमेंट होता है वाटर का, इस टाइप का जो एटमॉस्फेयर अच्छा बन जाता है। तो वहाँ के जो फॉरेस्ट है ना, वुड्स ऑन शोर मतलब किनारे पर जो वुड्स लगे हुए हैं, फॉरेस्ट है, जो जंगल है, स्टे टू लाइफ अगेन, वो फिर से क्या हो जाता है, अलाइव हो जाता है, जागृत हो जाता है, बहुत ही अच्छा वहाँ पर मौसम बन जाता है ना। एंड अवर विलेज वेकन्स, और हमारा गांव भी क्या होता है, जाग जाता है ना, वेकन मतलब जाग जाता है, टू सेलिब्रेट द रेन, अपने इस बारिश का स्वागत करने के लिए पूरा गांव क्या हो जाता है, वेकन मतलब तैयार हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे देश में किसान लोग हैं, जब बारिश आती तो उनके लिए बहुत खुशी की बात होती, ताकि वो अपना एग्रीकल्चर का काम चालू कर सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आपको अगर ये पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।